नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर भोपाल टॉप 10 पर। हास परिहास के साथ शुरू हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। पैंट शर्ट में पहुंचे सीएम तो कमलनाथ ने कहा अच्छे लग रहे हैं। सीएम बोले जैसी जनता की पसंद वैसा दिखता हूं। अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस ने उठाया अवैध रेत खनन का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने लगाया विशेषाधिकार खनन का आरोप। सत्ता पक्ष ने लगाया झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप। विधानसभा की कार्यवाही से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र से संबंधित कामों पर विचार विमर्श। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा बंगाल में बह रही परिवर्तन की बयार। इस बार 200 के पार जाने वाला है बीजेपी की सीटों का आंकड़ा। 2 मई को जाने वाली है दीदी की सरकार। भोपाल में सीएम शिवराज ने लगवाया टीका। हमीदिया अस्पताल में लगी वैक्सीन। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण। गूलर का लगाया पौधा। भोपाल में आज से स्वच्छता अभियान। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनने की शुरू हुई तैयारी। भोपाल के नूतन कॉलेज में ड्रेस कोड लागू। प्रोफेसर्स के लिए ड्रेस कोड लागू। महिला प्रोफेसर साड़ी और पुरुष प्रोफेसर टाई सूट में आएंगे कॉलेज। कृषि विकास अधिकारी पद के लिए ली गई परीक्षा की होगी विस्तृत जांच। पहले 10 स्थान पाने वाले सभी परीक्षार्थियों के समान अंक मिलने पर सीएम शिवराज ने दिए जांच के आदेश। और अब नजर इंदौर टॉप 10 पर। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सबसे टॉप शहर के साथ ही नगर पालिका के काम की रैंकिंग की जारी। 10 लाख से ज्यादा आबादी में इंदौर निगम नंबर 1, तीसरे नंबर पर भोपाल और 7वें पर रायपुर। इंदौर नगर निगम के अव्वल आने पर सांसद शंकर लालवानी ने दी बधाई। सांसद शंकर लालवानी ने नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा समेत सभी अफसरों को दी बधाई। इंदौर के परदेशीपुरा थाना इलाके में रिटायर्ड आयकर कर्मचारी के घर में उनके ही भतीजे ने की चोरी। घर में रखे हुए 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार। आरोपी की तलाश के लिए जगह जगह छापा मार रही पुलिस। इंदौर में कोरोना रिटर्न लगातार दूसरे दिन 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। ईओडब्ल्यू कर्मचारी समेत पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। 23 दिन में 5 गुना से ज्यादा बढ़े एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 1642 संदिग्ध मरीजों की हुई जांच। मार्च महीने के 3 दिनों के 452 नए पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक 933 लोगों की हो चुकी है मौत। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शुरू की वार्षिक परीक्षा की तैयारियां। वार्षिक परीक्षा से पहले भेजने होंगे इंटरनल मार्क्स। बीए, बीकॉम और बीएससी के छात्रों को भेजने होंगे मार्क्स। 5 मार्च को होंगे इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्वायत्त कर्मचारी संघ के चुनाव। कर्मचारी संघ के चुनाव में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र किया गया जारी। अध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद के लिए 2 और सचिव पद के लिए 3 पदों के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में। इंदौर में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया केस। बस संचालक से बस छोड़ने के एवज में मांगी थी रिश्वत। इंदौर में हाईकोर्ट का नया मोबाइल ऐप लॉन्च। 1 क्लिक पर मिलेगी मामलों की जानकारी। अब वकीलों और पक्षकारों को नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। कोरोना काल में कम नहीं हो रही लोगों की मुसीबतें। बस से महंगा हो गया इंदौर महू के बीच लोकल ट्रेन का सफर। 36 रुपये में मिल रहा 10 रुपये का लोकल ट्रेन का टिकट। और अब चलिए खबरें देखते हैं ग्वालियर शहर से। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लेंगे ट्रैफिक वार्डन की ट्रेनिंग।
10-11 मार्च को ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया ट्रैफिक वार्डन की लेंगे ट्रेनिंग के बाद सिंधिया ग्वालियर के किसी चौराहे पर ट्रैफिक वार्डन के तौर पर ड्यूटी देते हुए आएंगे नजर। सिंधिया के खास समर्थक कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की सिंधिया के ग्वालियर दौरे की पुष्टि। कहा 10-11 मार्च को ग्वालियर दौरे पर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रशिक्षण लेने के बाद ट्रैफिक वार्डन के रूप में जागरूकता अभियान चलाएंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने आज शहर के 20 चौराहों पर लगाए इमरजेंसी कॉल बॉक्स। लोग आपातकाल में ले पाएंगे प्रशासन की मदद। लाल बटन दबाने पर स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से सीधी होगी बात। सरदार आंगरे की पोती ने ग्वालियर महिला थाने में दर्ज कराया दहेज का मामला। अपने पति और ससुराल वालों पर 1 करोड़ रुपए और कार मांगने का लगाया आरोप। ससुराल वालों ने भी सरदार आंगरे की पोती और परिवार पर दर्ज कराए हैं धोखाधड़ी के मामले। ग्वालियर में प्रशासन ने ओवरलोड रेत डंपरों के खिलाफ चलाया अभियान। भितरवार पुलिस ने रेत से ओवरलोड भरे हुए 8 डंपर किए जब्त। भितरवार की लोहारी घाट से रेत भरकर ला रहे थे डंपर। ग्वालियर व्यापार मेले में कोरोना गाइडलाइन का हो रहा पालन। मेले में आने वाले सैलानियों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। सैलानियों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की दी जा रही नसीहत। पुलिस विभाग में पदोन्नति पाने वालों को दिया गया सम्मान। अफसरों ने हेड कांस्टेबल बनने वालों को फीता और एएसआई बनने वालों को लगाए स्टार। पदोन्नत होने वाले हेड कांस्टेबल और एएसआई ने देशभक्ति का संकल्प दोहराया। कृषि महाविद्यालय के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। छात्रों ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की निकाली अर्थी। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में धांधली का आरोप, जांच की कर रही मांग। ग्वालियर में सूरज की तपन बढ़ी। दिन का अधिकतम तापमान हुआ 35.5 डिग्री। सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा दिन का तापमान। ग्वालियर जिले में कोरोना बरकरार, 3 नए पॉजिटिव मिले। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 16,553। और चलिए अब खबरें देखते हैं जबलपुर शहर से। दुर्लभ वन्य जीवों को संरक्षित करने और उनके शिकार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयास। जबलपुर में क्राइम ब्रांच, WCCB और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पेंगोलिन को बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी। टीम ने जाल बिछाकर बेलखाड़ू से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में कलात्मक आयोजन। शहीद स्मारक का गोल बाजार के मैदान में कैनवास पर उकेरा जा रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन वृत्त। चित्रांकन में भाग ले रहे हर उम्र के कलाकार 5 मार्च तक चलेगा आयोजन। खनन लीज के प्रावधान में बदलाव को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में खनिजों के उत्खनन पट्टे को मंजूरी देने से पहले विभागीय मंत्री की अनुमति लेना हुआ जरूरी। कोर्ट में दायर हुई याचिका। मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया संशोधन। जबलपुर में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। धीरे धीरे गर्मी दिखा रही असर। 24 घंटे में 16 नए कोरोना के मामले। जबलपुर में अब तक कुल 16,682 कोरोना मरीज मिले। 10 मरीज स्वस्थ होकर पहुंचे घर। कांग्रेस ने उजागर किया प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार। शाहपुरा इलाके में करीब 500 से ज्यादा आवासों का फर्जी आवंटन। जबलपुर की घमापुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से 40 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। और अब देखते हैं रायपुर से बड़ी खबरें।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर संग्राम। अपनी ही पार्टी के विधायक संतराम नेताम के सवाल पर घिरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खराब हुए धान के नुकसान की जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर संग्राम। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर घिरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के सवाल पर घिरे खाद्य मंत्री। धान को लेकर विधायक अरुण वोरा की अनुपस्थिति में विधायक मोहन मरकाम ने पूछा सवाल, कितनों को टोकन मिला और कितने लोग नहीं बेच पाए धान। 1 मिनट देरी से पहुंचने पर प्रश्न करने से चूके बृजमोहन अग्रवाल। अध्यक्ष ने अगले प्रश्नकर्ता को बुलाया। भाजपा सदस्यों के अनुरोध पर भी नहीं मिला मौका। अग्रवाल के नाम था पहला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी। कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, मुनाफाखोरी पर उतर आई है मोदी सरकार। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही बीजेपी। रायपुर के बीरगांव में निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी। बीरगांव नगरपालिका का पूना का चुनाव। 79,852 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। रोड सेफ्टी फंड सीरीज क्रिकेट खेलने रायपुर आए श्रीलंका की टीम के लिए राहत भरी खबर। खिलाड़ियों और टीम सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम चुनाव को लेकर 19 विधानसभा सीटों की दी गई जिम्मेदारी। बीजेपी के 25 नेता जाएंगे असम। रायपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर की मौत पर सवाल। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। नागपुर में मिला था राजेश श्रीवास्तव का शव। तमिलनाडु शिक्षा विश्वविद्यालय चेन्नई और जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के बीच हुआ समझौता। अब दोनों शैक्षणिक संस्थान एक दूसरे के लिए ऑनलाइन शिक्षा और संगोष्ठी का कर सकेंगे आयोजन। और अब खबरें दुर्ग भिलाई से। दुर्ग जिले में बढ़ाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। अब कुल 46 स्थानों पर लगेगा टीका। अब कुल 19 निजी अस्पतालों में होगी टीकाकरण की सुविधा। आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद मामले में दुर्ग कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 9 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला। आरएसएस कार्यकर्ता दीप चटर्जी ने कोर्ट में दायर किया था परिवार। दुर्ग के शंकरनगर में युवक की हत्या कर फरार हुए एक आरोपी को मोहन नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। सभी 6 युवकों ने युवक की चाकू से गोद कर की थी हत्या। भिलाई में बाबा की बारात से बोल बम समिति ने किया संगीत संध्या का आयोजन। दिल्ली से पहुंचे कलाकारों ने बांधा समा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा विक्रम उसेंडी भी हुए शामिल। दुर्ग निगम ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। 40 लोगों पर लगाया जुर्माना। वसूले गए 3,300 रुपये। हितचिंतक का सहकारी समिति ने निगम में जमा करवाई पूरी बकाया राशि। समिति ने जमा कराए 7,33,000 रुपये। निगम आयुक्त के निर्देश पर जारी किया गया था कुर्की वारंट। मोबाइल मेडिकल यूनिट में इलाज करवाने आ रहे मरीजों को अब दी जा रही दवाइयां। पर्ची में लिखा जा रहा उनके सेवन का समय, ताकि मरीजों को न हो कोई परेशानी। कुड़ियारी में किसान के घर रखे हुए पैरावट में लगी भीषण आग। घर वालों ने तुरंत दी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 40 एकड़ का पैरावट जलकर पूरी तरह राख। बाइक चोरी करने वाले चोर गिरोह के 2 सदस्यों को वैशाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेली जिले के रहने वाले दोनों आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल का इंजन और 3 चेचिस जब्त। दुर्ग जिले में कोरोना के 33 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में किसी की भी मौत नहीं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न्यू
News 18। प्रदीप त्रिपाठी सह संयोजक बनाए गए हैं। समिति में 10 सदस्य और 2 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव की अब बस तारीखों का ऐलान होना बाकी रह गया है, अंतिम सूची जो प्रकाशन है मतदाता सूचियों का वो भी हो गया है, तो निश्चित ही अब जो तैयारी है वो और तेज हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने जो चुनाव प्रबंध समिति है उसका गठन किया है और इस समिति के जो संयोजक हैं भगवान दास सबनानी महामंत्री भी हैं, उनको उसका संयोजक बनाया गया है। प्रदीप त्रिपाठी सह संयोजक बनाए गए हैं। समिति में 10 सदस्य शामिल होंगे और 2 सदस्य जो विशेष आमंत्रित तौर पर हैं वो उनको शामिल किया गया। उनमें भूपेंद्र सिंह जो मौजूदा वक्त में मंत्री भी हैं और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जो चुनाव संचालन समिति के संयोजक हैं, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें बनाया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आप ग्वालियर में किसी चौराहे पर किसी भी तरह की परेशानी से घिर गए हैं तो घबराइए मत। चौराहे पर लगे हुए इमरजेंसी कॉल बॉक्स के बटन को दबाते ही आपात स्थिति में आपको फौरन मदद मिल जाएगी। जी हां, स्मार्ट सिटी के इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर में 20 चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। गहरे लाल रंग का छोटा सा ये बॉक्स बड़े काम का है। इंदौर के किसी भी चौराहे पर आप किसी भी परेशानी से घिर गए हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो। बस जिस भी जंक्शन पर ये बॉक्स दिखाई दे उसके करीब जाएं, उसमें लगा बटन दबाएं। ऐसा दावा है कि बस कुछ ही मिनटों में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपके पास मदद पहुंच जाएगी। मैं देखने आया था, आज ये चेक कर रहा था आपका, तो देखने के लिए आया था। अगर कहीं भी दुर्घटना वगैरह होती है इसकी भी पूरी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे तत्काल सुविधाएं कितनी देर में मुहैया हो जाती हैं उन लोगों के लिए? सर तुरंत इस पे इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को दे दी जाती है और एज पॉसिबल अपन इस पर। दरअसल ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही लोगों को आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके तहत ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगवाए गए हैं। चौराहों पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट्स, डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग जैसी सुविधाएं तो पहले से ही उपलब्ध हैं। साथ ही अब सुरक्षा के मद्देनजर आपात परिस्थितियों में लोगों को तुरंत मदद के लिए हर चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। मुझे एक बार एक्चुअली मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो बटन दबाया तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो कंट्रोल रूम बना हुआ है तो वहाँ से हमें मदद मिली और हम लोगों ने उसे एम्बुलेंस में रख के तुरंत JH हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और मैं युवा होने के नाते हम इसकी सराहना करते हैं। स्मार्ट सिटी CEO जयती सिंह के मुताबिक लाल बटन को दबाते ही कॉल द्वारा स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में बात की जा सकती है। जरूरी मदद के साथ ही आपातकालीन, एक्सीडेंट, चोरी, झगड़ा, छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं की भी सूचना तत्काल देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हमारे जंक्शन से वहाँ पर हम लोगों ने इमरजेंसी कॉल बॉक्स का सुविधा नागरिक को दे रहे हैं। इसमें हर जंक्शन पे एक इमरजेंसी बटन है, उसको यदि वो किसी भी इमरजेंसी सेवा का लाभ लेना चाह रहे हैं, वैसे तो हमारे पास कई नंबर है, डायल 100 है और अन्य भी हेल्पलाइन मौजूद है, लेकिन यदि वो उनको फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं या फ़ोन में बैटरी नहीं है या उसी पर्टिकुलर जंक्शन पे उनको तत्काल किसी मदद की आवश्यकता है तो इस सुविधा का भी वो लाभ ले सकते हैं। और इसमें जैसे ही वो प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे यहाँ जानकारी आ जाएगी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे कि कहीं पे कोई मुश्किल में है और उसके आधार पे वहाँ पे तत्काल उनको मदद यहाँ से डायरेक्ट करके पहुँचाएं। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा को लेकर आप भी और आपके घर वाले भी परेशान रहते हैं, लेकिन अब फिक्र नहीं है क्योंकि इंदौर में जगह जगह लगा ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स सदैव आपकी मदद के लिए तैयार है। इसलिए लोग भी इस सुविधा की तारीफ कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और आइए अब आपको ओडिशा के इस स्कूल में लिए चलते हैं जिसे वहां के स्थानीय महिलाओं ने ही शुरू किया है।
ओडिशा के भुवनेश्वर के गोदीबारी इलाके से आई ये तस्वीर एक स्कूल की है जिसका नाम है बुगिन हो। स्कूल का नाम यहाँ इन बच्चों ने ही दिया है जिसका मतलब है अच्छे लोग। बच्चों के लिए कुछ शिक्षा प्राप्ति का कुछ मतलब लाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था बुगिनो। और बुगिनो का मतलब है मुंडा भाषा में अच्छे लोग, गुड पीपल, गुड ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए इसका स्कूल का नाम बुगिना रखा गया। और ये बुगिना वो बच्चों ने ही दिए थे, शुरू में बच्चों ने ही इसका नाम बुगिना रखे थे। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे आदिवासी समुदाय से आते हैं और यहाँ मिल रही शिक्षा और दूसरी क्रिएटिव गतिविधियों से इनको काफी फायदा हो रहा है। इन बच्चों का पढ़ने में मन भी लग रहा है। स्टोरी से मतलब बच्चों का थोड़ा शिक्षा का जो प्राप्ति होता है बहुत दिन तक उनका याद रहता है और बहुत कुछ वो सीखते हैं। तो स्टोरी है, गाना है, नाटक है और इस माध्यम से हम लोग उनका जो परंपरा है, उनका जो इतिहास है, उसका बारे में भी उनका भाषा है, संस्कृति है, उस सबको हम लोग प्राधान्य देते हैं। बता दें इस स्कूल का कॉन्सेप्ट यहाँ की आदिवासी महिलाओं ने ही दिया था, जिसके बाद इस स्कूल को खोलने में बैंकॉक में रहने वाली एक NRI महिला ने मदद की और फिर ये स्कूल शुरू हो गया। यहाँ के एक बासिंदा है लेकिन वो बैंकॉक में रहती हैं। वो शुरू की थी इसीलिए क्योंकि ना कुछ महिलाओं ने चाहे थे कि यहाँ एक मतलब स्कूल हो, उनका बच्चों के लिए कुछ मतलब पढ़ाई के लिए कुछ मतलब वो चाहते थे। ये स्कूल सरकारी स्कूल के खुलने से पहले और छुट्टी के बाद शुरू होता है। स्कूल में बच्चों को खास तौर पर गणित और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पढ़ाई को रुचिकर तरीके से समझाने की वजह से इस स्कूल में काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और अपना भविष्य संवार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।